ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखते हैं टॉरस। ओवरऑल सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे, फिर कलेक्टिव ओवरऑल सबके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंड इन दी एंड हम देखेंगे क्या गाइडेंस है। ओके, तो पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे टॉरस। ओके टॉरस, नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, मुझे ऐसे लगता है कि ऑफ कोर्स आपके मन में वो प्यार की घंटी बज रही है, शहनाई बज रही है, बट द थिंग इज़ मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं या तो आप अवेयर हो रहे हैं सिचुएशन के बारे में कि ऐसा होना चाहिए, या हो सकता है कि आप एक स्टक सिचुएशन में से निकलना चाह रहे हैं कि ऐसा है। ऑन द अदर हैंड आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, समबडी लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस हैं, बट ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे है, आपको लेके कंफ्यूज्ड है। या हो सकता है कि हो सकता है आप एयर साइंस के साथ वाटर एयर कोई ऐसी एनर्जी है। थोड़ा मुझे वो कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। इनकी इंटेंशंस क्या है? आई थिंक ऑफ कोर्स आप लोगों के बीच में कुछ पास्ट में हुआ है, हो सकता है कि इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू पास्ट। आप किसी में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, बट मे बी दे हैव सॉफ्ट मतलब कॉर्नर फॉर यू, आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। बट ये कोई पर्सन है जिनके साथ आपका पास्ट में कुछ ऐसा रहा है, कोई प्रॉब्लमेटिक पास्ट या कुछ है, दे हैव किड्स, फैमिली, या ऐसा कुछ हो सकता है, या आपके जो भी स्पाउस हो सकते हैं, वट एवर इट इज़। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लाइक कन्फ्लिक्टेड थोड़ी सी एनर्जी। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? आई डोंट थिंक दे आर टेकिंग एनी मूव, और मुझे आप भी नहीं लग रहा कि कोई मूव ले रहे हैं। ओके, तभी वो सिचुएशन जो है वो स्टक दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट इमोशनली को डिपेंडेंट, या इमोशनली अभी आप उस जोन में हैं। और हो सकता है कि कोई आप ये सोच रहे हो कि मैसेज करें कि ना करें, रीच आउट करें कि ना करें। और व्हाट एल्स टॉरस के लिए तो 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन एनर्जी दिखाई दे रही है, एक ऑन ऑफ सिचुएशन है। तो आपको इसके साथ थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, आपको इसके साथ डील करने की ज़रूरत है। आप इस टाइम बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि होप मत गिव अप कीजिए, वट एवर इट इज़ इसके साथ आप डील कीजिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लो जोन में है आप, किसी पर्सन या किसी सिचुएशन के बारे में सोच के। अब हो सक आप शायद किसी रिलेशनशिप में स्टिल आप इंटरेस्टेड है एफर्ट्स पुट करने के लिए। ठीक है, तो एंजल्स आपको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? आई थिंक इट्स अबाउट टावर मूवमेंट। एंजल्स कह रहे हैं कि लेट दैट टावर मूवमेंट हैपन, जो भी है वट एवर इट इज़। ओके, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए एंड वेट फॉर अ राइट टाइम। ओके, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू सी थिंग्स। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई एंडिंग है, सेपरेशन है, ओके, या कुछ भी है, वट एवर इट इज़, लेट इट हैपन। जो भी है उसको निकलने दीजिए, आप आगे बढ़िए, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या इट्स ऑल्सो अबाउट कि पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, सिचुएशन को हील होने का टाइम दीजिए। ठीक है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एंडिंग ही हो, बट कुछ लोगों के लिए हो सकती है ना। तो अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है एक टॉक्सिक साइकिल में है, तो लेट इट गो, उसको जाने दीजिए और आप आगे बढ़िए। और अब बाकी सबके लिए इट्स अबाउट कि वेट कीजिए अभी थोड़ा, और सिचुएशन को देखिए। आप हो गया था ना, तेल को देखिए, तेल की धार को देखिए कि क्या है, आपके सामने सब क्लैरिटी आ जाएगी। टावर इज़ ऑल अबाउट कि आप सिचुएशन को होल्ड नहीं कर सकते। वट अगर कोई चीज़ होनी है तो वो हो के ही रहेगी, ये चीज़ है। आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कीजिए, अदरवाइज़ भगवान को सरेंडर कीजिए। चलिए, ये तो हो गई टॉरस की लव लाइफ की बात। बने रहिएगा, आगे भी देखेंगे क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है, पर पहले करियर की बात कर लें। करियर वाइज हमें ये दिखाई दे रहा है। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट स्टार्टिंग अप, कुछ अच्छा कुछ सेटअप कर रहे हैं आप। मुझे लगता है यू आर वेरी इंट्यूटिव और आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, आपके अंदर वो काबिलियत है। सो यू आर डूइंग समथिंग वंडरफुल, अपना बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है यू आर क्वाइट हैप्पी विद योर करियर, या ये हफ्ता काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है आपके करियर के लिए। यू आर गोइंग टू डू वंडरफुल। और हो सकता है कि इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी, कि आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी है जिसका आप
भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, हो सकता है कि ये आप कोई स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी चीज़ की तरफ, या कोई नया सेटअप करना चाह रहे हैं, या कहीं मूव होना चाह रहे हैं, कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और क्या है, ओके, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल और सिचुएशन, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट, यहाँ नेगेटिविटी से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। आई थिंक अबंडेंस, हेल्थ वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है, वेल्थ वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट लव लाइफ, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट फाइनली कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एंड हो सकते हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बन सकते हैं। ओके, इट्स अबाउट कि होता है ना कई बार दैट यू हैव लाइक कनेक्शंस को लेके, स्पेशली इट्स अबाउट कि अगेन जैसे सिंगल्स के लिए भी हो सकता है कि कमिंग इनटू अ न्यू कनेक्शन या न्यू बॉन्ड, या गिविंग योर सेल्फ चांस, रिलेशनशिप को चांस देना। तो आपको देखना है कि क्या वो वर्थ है। ओके, वट एवर इट इज़, क्या पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, देर इज़ डेफिनेटली एन एंडिंग और समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट है, सो मे बी इट्स अबाउट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या इट्स अबाउट कि जो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए किसी के साथ कुछ बात थी या कुछ था, तो वो ओवर हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप सिंगल हैं, आप क्या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है या किसी बैड सिचुएशन में है, ठीक है, तो उसको आपको देखना है कि एक्चुअली में क्या वो वर्थ है, क्या वो उसका वेट करें, इंतज़ार करें। ओके, यहाँ क्या टॉरस को करने की ज़रूरत है, ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। तो यहाँ एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि टॉरस कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपनी लाइफ के खुद जिम्मेवार हैं। तो किसी को भी जिम्मेदार मत ठहराइए कि उसकी वजह से ऐसा हो गया या उसकी वजह से ऐसा हो गया, या अगर ऐसा हो गया होता या दिस एंड दैट। नो, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी होता है, वट एवर इट इज़ हैपनिंग बिकॉज, मतलब आप खुद को सोच के चलिए। ओके, और दूसरी बात ये है, अपने पर्पस को मत भूलिए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपका पर्पस क्या है लाइफ में, व्हाट यू आर हियर टू डू, ये बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें हैं जो आपको मतलब याद रखनी है, एज अ गाइडेंस है ये आपके लिए इस हफ्ते के लिए, ठीक है। डोंट ब्लेम एनीबडी, अब चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको अपने आप को संभाल के चलना है। ये करियर वाइज इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट मे बी यू कैन गेट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आपको संभाल के चलना है, आपको खुद को संभाल के चलना है। इट्स अबाउट लाइक good things are coming towards you, happy times are coming towards you, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो अगेन अ गुड एनर्जी और वंडरफुल एनर्जी। ओके, तो अपने आप को अवेयर रखिए, अपने आप को बिल्कुल भी लो जोन में मत जाने दीजिए, ताकि कल को आप किसी को ब्लेम करें कि अरे ऐसा हो गया। नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। चलिए और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। व्हाट एल्स टॉरस, कुछ एडिशनल मैसेजेस आ रहे हो फॉर टॉरस। ओके ओके, सो टॉरस के लिए फ्यूचर, यू में ट्रैवल, तो आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स प्लानिंग। ओके, नाउ इज़ द टाइम टू प्लान। ओके, अगेन जेलसी का कार्ड आ रहा है। टोल्ड यू कि जेलसी, लोग जेलस हैं, लोगों से बच के रहिए, ऐसे लोगों से ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए, किसी से अपने प्लान्स मत डिस्कस कीजिए, अपने आप में खुश रहिए। एंड इवन अबाउट योर रिलेशनशिप्स एज वेल, दैट फोकस ऑन योर सेल्फ, और देखिए कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या आपके लिए मायने रखता है, और क्या आप उतने इम्पॉर्टेंट हैं सामने वाले की लाइफ में। फ्यूचर प्लानिंग, नाउ इज़ द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन। अगर आपको कोई मैंने सेटअप करना है, कोई बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए अच्छा है। फाइनेंशियल गेंस आपको हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं। बट हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हो सकता है आपके अराउंड कुछ लोग हों जो शायद आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मतलब शायद हो सकता है कि उनको ये लगता है दैट यू आर टू गुड, तो आपका फ़ायदा उठाने की, आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।